हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ क्लास के प्रोग्राम की थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 2 क्लास ले चुका हूं। उसमें मैंने आपको मैथ क्लास से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स पढ़ाए थे और अगेन मैं आपको मैथ क्लास से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वह नंबर होता है जिनमें दशमलव होता है, डेसिमल होता है। कैलकुलेट एंड प्रिंट इट्स इंटीजर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। आपने अगर पुराना वीडियो मेरा देखा हो, अगर आपने इससे पहले का सेशन देखा है, सेम प्रोग्राम पहले मैंने आपको पढ़ाया है, परंतु वहां पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर डाल रहे थे। बट यहाँ पे नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्यों ना मैं आपको ये प्रोग्राम एक बार स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊं। हम यहाँ पर आए, ब्लूजे में आकर हमने एक नई क्लास बनाई और क्या नाम रखा भाई? कैलकुलेट 5। देन क्लिक ऑन ओके बटन। ये मेरा कैलकुलेट 5 है। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया। आई हैव डिलीटेड इट। मेरे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी गिवन होगा। वो प्रोग्राम मैं आपको एक बार पहले चला के दिखाना चाहता हूं। पॉलिसी क्या है? पहले आपको प्रोग्राम मुझे चला के दिखाना है और उसके बाद फिर इसे हम समझेंगे, राइट? अब देखिए, इस प्रोग्राम में मैं आपको आर्गुमेंट लेके बता रहा हूं, बट इससे चलो हम लोग स्कैनर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने यहां पर क्या लिखा? इंपोर्ट java.util.star और यहां पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये क्लास बन गई। दिस इज द मेन मेथड। यह मेरा मेन मेथड है। आप इसे हटा दीजिए। यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा? स्ट्रिंग आर्गस। ये आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकता है, स्ट्रिंग आर्गस, बट इट इज अ रूल आई वुड से। ये तो थैंक्स टू ब्लूजे आईडी के बिना स्ट्रिंग आर्गस के भी ये प्रोग्राम को चला देता है, क्योंकि आपने बचपन में गारंटीड आपने बिना स्ट्रिंग आर्गस के भी चीजें चलाई होंगी। आपने पब्लिक स्टैटिक नहीं लगाया होगा तब भी चीजें चली होंगी। बट ये सब कुछ ब्लूजे की वजह से होता है। बट जावा का जो ओरिजिनल सिंटैक्स है वो ये सिंटैक्स है। अभी फिलहाल ये समझ लो, एरे में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसमें एरे की डेफिनेशन क्या होती है? इसके अंदर 0 और मोर वैल्यूज हम डाल सकते हैं। तो अभी हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, तो हम उसके पैरामीटर में तो आ रहे हैं ना 0 वाले में। तो यहां पर एक वेरिएबल और बना लो n करके। यहां पर हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास न्यू कीवर्ड होता है। मैंने यहां पे लिखा system डॉट इन स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया? system डॉट इन। हम यहां पर आए, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां पर क्या लिखा? प्लीज एंटर अ नंबर। आप एक नंबर डालिए इसमें, प्लीज एंटर अ नंबर। तो हमने यहां पे नंबर लिया n इज इक्वल टू sc डॉट, यहां पर नेक्स्ट डबल का हमने प्रयोग किया है। इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट एक बार कंपाइल करके देख लेता हूं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। कंपाइल किया, देखिए नो सिंटैक्स एरर। अभी मैंने आपको ये प्रोग्राम समझाया नहीं है, सिंपल मैंने उसे कन्वर्ट किया है जिसके वाया के हम स्कैनर से इनपुट ले पाए। कंपाइल हो गया प्रोग्राम। उसके बाद क्या करें? सिंपल कैलकुलेट 5 के सिर पर राइट क्लिक करना है, मेन में जाओ। देखो ये एरे का साइन आ रहा है 1 के, बट मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने बोला प्लीज एंटर अ नंबर। आपने क्या डाला भाई साहब? 16.5। एक फॉर सिंपलिसिटी, क्योंकि मैं बार बार यही नंबर ले रहा हूं इसलिए ले लिया है। देखिए इंटीजर पार्ट ये आ रहा है और डेसिमल पार्ट हमारा ये आ रहा है। बट इस प्रोग्राम को बंद करके फिर से आप चलाएं, मेन में आए और मैंने अब के यहां पर माइनस का साइन लगाया है, -16.5 सी।
फिर भी आंसर वुड रिमेन सेम कि इंटीजर पार्ट में वही 16.0 है और जो डेसिमल पार्ट है उसमें 0.5 है। बट उसके बावजूद भी आप मुझ पर ये ट्रस्ट करिए, आप इसके बावजूद भी आप मुझ पर ये ट्रस्ट करिए कि इसके लॉजिक में डिफरेंस होगा। मैंने आपको, अगर आप रेगुलर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जब से मैंने मैथ क्लास पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने आपको मैथ क्लास में दो फंक्शन पढ़ाए होंगे, वन इज द सील और सेकंड वन इज द फ्लोर। सील का मतलब सीलिंग, ऊपर लेके जाता है आपको, और फ्लोर का मतलब नीचे लेके आता है। बट नेगेटिव वैल्यू में आप जानते हैं, जब नेगेटिव वैल्यू में वैल्यू बढ़ती होगी तो वो घटती है, उल्टा होता है मेरे भाई। तो चलिए मैं आपको इसे समझाऊंगा, बट माइनस में भी मेरा ये वाला फंडा काम तो कर रहा है भाई, माइनस में भी ये फंडा काम तो कर रहा है। तो क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक बार बता दूं। चलिए हाउ वी डू इट, माइनस के लिए समझ लेते हैं इसे, क्योंकि प्लस वाला फंडा तो मैं आपको समझा ही चुका था। तो हाउ वी डू इट, सबसे पहले हमने एक पैकेज इंपोर्ट किया। इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है java.util, डॉट स्टार में आपको पढ़ा चुका हूं युवराज। इसका मतलब होता है इस पैकेज में से हम कोई सी भी क्लास यूज कर सकते हैं। स्टार वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है, इट मींस वी कैन रेफर एनी क्लास फ्रॉम दिस पैकेज। क्लास बन गई भाई, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। इसको हम बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। व्हाट वी से, वेरिएबल डिक्लेरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। उसके बाद मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और कहां से इनपुट ले रहे हैं हम, कीबोर्ड से, प्लीज एंटर अ नंबर। इसे देखकर कोई भी बंदा नंबर डालेगा, और हमें दशमलव टाइप की वैल्यू चाहिए थी, नेक्स्ट डबल का यूज किया है। हमेशा ध्यान रखना भाई, मेथड की शुरुआत जो होती है वो स्मॉल लेटर से होती है। तो आपने देखा होगा नेक्स्ट का जो n है ना, नेक्स्ट का n वो छोटा है। जितने भी कंजगेटिव वर्ड्स होते हैं, जितने भी कंजगेटिव वर्ड्स होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे डबल का D कैपिटल है ना, ध्यान रहे मैं मेथड्स की बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट डबल से n में वैल्यू आ गई, और मैं यहां पर जो अभी मैंने आपको दिखाया था n इज इक्वल टू -16.5 स्टोर हो गया। अब यहां पर चेक किया हमने इफ, क्या n की वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव है ना भाई। तो एल्स में आया होगा भाई, कहां पर आया होगा, एल्स में। अरे पॉजिटिव का रूल तो आपको पता ही था, मैथ डॉट फ्लोर। जब एल्स में आए तो यहां पर मैथ डॉट सील का यूज किया हमने। अब सील में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, माइनस में जब वैल्यू बढ़ेगी, सील का मतलब सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत जो कि ऊपर होती है, और माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो घटेगी। तो भाई साहब यहां से सील की वजह से कितना निकल कर आया होगा, -16.0। और वह वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई होगी बेटा, आई के अंदर, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो हमारा किस में आके स्टोर है, यहां पे आई में। अब हमें डेसिमल पार्ट निकालना, तो n माइनस आई। अब n की वैल्यू कितनी है, -16.5, और i की वैल्यू कितनी है, -16.0। तो भाई साहब यहां पर जो वैल्यू आई होगी विच इज व्हाट, 0.5। इसी को मैंने इसमें प्रिंट करा दिया। सो पुराने वाले प्रोग्राम में युवराज, ध्रुव, पुराने वाले प्रोग्राम में बस ये था कि हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये कंडीशन भी नहीं लगाई थी भाई। सिंपल पॉजिटिव में तो क्या डाला था तुमने, 16.5, और जब उसकी फ्लोर वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो 16.5 का क्या आएगा, 16.0 ही तो आएगा। और सील में भी देखिए वही 16.0 आ रहा था, क्योंकि ये किसके लिए मैंने लगाया, माइनस के लिए। तो आपको ये कॉमन सेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए था, दैट्स इट। तो ये प्रोग्राम मेरी समझ में तो पुरानी क्लास का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप प्लीज लिखें गॉट इट, गॉट इट। आई वांट टू सी इन द चैट बॉक्स।
अगर आपको ये किसी कारण से समझ में नहीं आया है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि हमको फ्लोर और सील मेथड की अभी प्रॉपर समझ नहीं है। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके वीडियोस डाले हुए हैं क्रम से, आप उन्हें एक बार देखिए। युवराज ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि सर वाई यू हैव टेकन इफ n इज ग्रेटर देन 0। मैं युवराज के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं, आप इसे मिटा दीजिए। अभी युवराज ने मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि सर आपने ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी रियल नंबर। एनी का मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। वह नंबर आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होगा। पॉजिटिव अगर नंबर होगा तो फ्लोर, और नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे, सील। तो यहां पर कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा भाई। अगर पॉजिटिव होगा तो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 की कोई तवज्जो नहीं थी यहां पे, और एल्स में क्या ले रहा था वो, नेगेटिव नंबर। टू चेक वेदर, अगर आप मुझसे टू बी प्रीसाइज पूछेगा आपने ये क्यों लगाया, तो टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, दैट इज वाई। पुराने वाले प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा भैया। चलिए थोड़ा आगे की बातें करते हैं, थोड़ा आगे की बातें करते हैं। ओके ओके ध्रुव, वेरी गुड। हालांकि आपने शुरू की क्लासेस को थोड़ा सा मिस किया हुआ है, वी वुड प्लान आउट समथिंग फॉर इट। नेक्स्ट अगला प्रोग्राम देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है भैया। क्या बोला देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू रियल नंबर। देखिए 2 रियल नंबर चाहिए, पहले हम एक एक ही नंबर ले रहे थे बस 16.5, बट अब कितने नंबर लेने हैं हमें, 2 रियल नंबर। कैलकुलेट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर पार्ट, जो इंटीजर पार्ट होगा उसका तो इनटू कर देना है, मल्टीप्लीकेशन एंड सम ऑफ देयर डेसिमल पार्ट, और जो दशमलव वाला पार्ट था, पॉइंट के बाद जो चीजें थी उनका हमें सम कर देना है। तो क्यों ना मैं इस प्रोग्राम को भी फिर से आपको एक बार बना के दिखाऊं। ये नई क्लास बना ली और पहले चला के देखेंगे भाई, कैलकुलेट 6, मैंने ओके पर क्लिक किया। अब यहां पर मुझसे युवराज का क्वेश्चन था कि क्या सर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया। जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं, सेक्शन ए में क्या आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आज कराऊंगा आपको। हम बिल्कुल शुरुआत से चीजों को पढ़ेंगे जिससे कि आपकी थ्योरेटिकल चीजें भी कवर अप होती रहेंगी। यहां पर कैलकुलेट 6 प्रोग्राम मैंने बना रखा है, लेट मी कॉपी दिस। यहां पर हमने इस प्रोग्राम को ले लिया, राइट। आप कंपाइल करें, अभी समझा नहीं है प्रोग्राम, सीधा आउटपुट फर्स्ट, नो सिंटैक्स एरर। अब हम यहां पर आए, राइट क्लिक ऑन इट, मेन में आइए आप, क्लिक ऑन ओके बटन, एंटर टू रियल नंबर। जैसे मैंने एक ले लिया 5.7 और दूसरा ले लिया 10.4, एंटर प्रेस करो। सी सम ऑफ द डेसिमल पार्ट, डेसिमल देखो 7 और 4 कितना आ रहा है भाई, 1.1। ये दशमलव के बाद इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू जो आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डबल डेटा टाइप। वह किसकी वजह से हो रही होंगी भाई साहब, डबल डेटा टाइप की वजह से। और प्रोडक्ट निकालना भाई, 5 का 10 में इंटू करिए आप, 5 का 10 में इंटू करिए, कितना आ रहा है 50.0। तो मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर में कोई समस्या होगी। मैं यहां पर 2 वैल्यू लिख लेता हूं भाई, जिससे इसी को मैं आपके सामने एक बार जस्टिफाई करता जाऊंगा। एक वैल्यू हमने क्या ली 5.7 और दूसरी हमारी वैल्यू क्या है बेटा 10.4। इससे मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार समझाना है। सो चलिए
ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, java.util। अब देखिए बच्चे से कहां गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक कॉपी बनानी है भाई अलग से। आई हैव लाइक एक्सप्लेन दिस थिंग मेनी टाइम्स। इंपोर्ट स्पेस दे दिया यहाँ पे, java.util डॉट स्टार लगा दिया, क्लास बन गई, दिस इज मेन, एंड आई हैव डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल n1 और n2, ये तो नंबर्स के लिए हो गया। i1 e2, i1 एंड i2 ये इंटीजर पार्ट के लिए हो गया। d1 एंड d2 ये डेसिमल पार्ट के लिए हो गया। एक का सम निकालना और एक का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले मैंने एक मैसेज डाला, एंटर 2 रियल नंबर। पहला जो नंबर लिया वो n1 में आके स्टोर हो गया। अब ये मैं लिखना चाहूंगा एक बार, यहाँ ये वैल्यू हमारी n1 में आके स्टोर हो गई। ऐसे ही दूसरा, ये वैल्यू हमारी n2 में आके स्टोर हो गई। दूसरी वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई है, n2 में। वन द फर्स्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन n1 और दूसरी वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई, n2 में। नाउ अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। ये फॉर्मूला तो वही है जो अभी पढ़ाया था। अगर n1 पॉजिटिव है विच इज ग्रेटर देन 0 तो फ्लोर लगाएंगे, और हमारे केस में तो हमने पॉजिटिव ही लिया था। तो 5.7 का क्या निकल कर आ गया होगा, i1 में। यहां लिख लेते हैं एक बार, i1 में वैल्यू आ गई होगी 5.0, क्योंकि फ्लोर ले रहा है ना। अब यहां पर इसका डेसिमल पार्ट निकाल लो, d1, यहीं पे कहीं पे निकाल लो d1। d1 में क्या है भाई, n1 माइनस i1। n1 की वैल्यू क्या है 5.7 और उसमें से क्या निकालिए 5.0। तो भाई साहब कितना रह गया 0.7। अरे n1 की वैल्यू ये है, i1 की वैल्यू ये है। ऐसे ही हमने दूसरे केस में, अगर n2 की वैल्यू 0 से ज्यादा जो कि है विच इज 10.4, उसके ऊपर भी हमने क्या लगाया, फ्लोर। तो 10.4 का जो वैल्यू इस i2 में आके स्टोर हुआ होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे, विच इज व्हाट 10.0, 10.0 वो वैल्यू हमारी यहां पर आ गई। अब यहां पर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या लिखा हुआ है भाई साहब, d2 इज इक्वल टू n2 माइनस, और n2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10.4, और माइनस क्या कर दिया i2 विच इज दिस वन। तो भाई साहब जो d2 की वैल्यू है विच इज व्हाट 0.4। आई थिंक ये कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई होगी शायद। नाउ ये तो ऑब्वियस थी कि दशमलव वाली जो वैल्यू थी उनका सम निकालना है, तो d1 प्लस d2, और जो इंटीजर पार्ट था उसमें क्या हुआ i1 इंटू i2, और उसका यहां पर क्या निकल कर आ गया होगा, प्रोडक्ट। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सम इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ये डेसिमल वाली चीजें हमारी, ध्रुव, युवराज, आकाश, और ये हमारा इंटीजर वाला पोर्शन है। तो इस वाले प्रोग्राम में आपने क्या नया सीखा, मेरी समझ में जो पहले काम था वो डबल हो गया। ये वाला पोर्शन, ये n1 की बात कर रहा है। अब ये कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं युवराज, टू चेक कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर n1 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, अगर n1 की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगी, 0 से, तो ये वाली चीज लगेगी मैथ डॉट फ्लोर, और फिर कौन सा लगेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो मैथ डॉट सी। उम्मीद करूंगा इससे आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। नॉर्मली ये अदीब ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि क्या सम को हम इंटीजर में ले सकते थे क्या सर। नॉर्मली नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पर जो वैल्यूज थी वो दशमलव टाइप की थी, मींस डबल टाइप की थी, और डबल टाइप की वैल्यू को कैन नॉट बी असाइंड टू द इंटीजर। हम उन वैल्यूज को इंटीजर को असाइन नहीं करा सकते थे। फिर वहां पर कुछ टाइप कास्टिंग नाम की कोई चीज होती है, हमें वहां पर कोई और काम करना पड़ जाता, जो कि टाइप कास्टिंग नाम की कोई चीज होती है, वो हम नहीं चाहते थे।
अब ये एक सेकंड लास्ट प्रोग्राम रह गया है इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी 10 डिजिट्स रैंडमली। अब कोई भी काम अगर बार बार कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बेटा? लूप्स का। और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक सुपर इजी मेथड होता है, बहुत सरल होता है, रैंडम। सो क्यों ना मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बढ़ा दूं। दिस वन क्लास बन गई, दिस इज मेन। देखो आई नॉर्मली लूप के लिए यूज होता है, आर इज फॉर रैंडम नंबर। 1 to 10 लूप चला दिया भाई, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। और यहां पर आपको देखना चाहिए, अब ये जिन बच्चों ने रैंडम क्लास मेरे से पढ़ ली है, सॉरी मैथ क्लास इसने पढ़ ली है, उसने रैंडम मेथड भी पढ़ा होगा। रैंडम मेथड नॉर्मली जो वैल्यू जनरेट करता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर 2, लेस देन 1.0 तक। कहां तक बेटा? लेस देन 1.0 तक जनरेट करता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, लेस देन इक्वल टू भी नहीं। अब वो नंबर क्या होगा? 0.5 और समथिंग समथिंग, 0.7 समथिंग समथिंग। तो उसमें मैंने यहां पर 10 का इंटू कर दिया था। मैंने कितने का इंटू कर दिया इसमें? 10 का। व्हाट आई हैव डन, मैंने इसमें 10 का इंटू कर दिया। तो उससे क्या होगा? एक प्रॉपर नंबर जनरेट हो गया। कैसा नंबर जनरेट हो गया बेटा? प्रॉपर। और ये कास्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि रैंडम फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है विच इज व्हाट? डबल। तो जब कभी किसी, ये 10 का इंटू तो एक छोटा सा नंबर जनरेट करने के लिए कि दशमलव में वैल्यू ना आए, ये हमने 10 का इंटू इसलिए किया, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दशमलव में वैल्यू आएगी। आप इसे हटाकर भी एक बार देख सकते हैं, क्यों ना इसे चला के ही दिखा दूं मैं आपको। एक बार करते हैं, चलिए। आप ब्लूजे आईडी फिर से ओपन करो, न्यू क्लास में गए, क्या लिखा? रैंडम डेमो। ओके पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट किया, सारी चीजों को डिलीट कर दिया, और जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उसी प्रोग्राम को यहां पे ले आया। मैंने इसे कंपाइल किया, अब मैं रन करा रहा हूं, क्योंकि आपने आंसर में क्या कहा है? 10 डिजिट। डिजिट को मतलब न्यूमेरिक मान लेते हैं एक बार। आपने कोई एरर तो आ नहीं रही है इसमें। मैंने राइट क्लिक किया, मेन को क्लिक किया, ओके पर गए। सी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि ये 10 नंबर कौन से होंगे। देख रहे हैं आप, 2 बार 7 आया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 2। तो आपने देखा नॉर्मली वो नंबर जो है वो 1 to 10 के बीच में है। बट कल्पना करिए, लेट अस अज्यूम कि अगर आप यहां पर 10 का इंटू नहीं करते, जैसे हमने यहां पर 10 का इंटू नहीं किया, तो बार बार फिर 0 ही आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि गारंटीड जो वैल्यू होगी वो 0.0 से लेकर और 0.99 तक ही होगी, 1.0 भी नहीं हो सकती ना वो। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि जो रैंडम फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर लेस देन, मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया भाई, और लेस देन 1.0 तक होगा, लेस देन 1.0 तक होगा। सो हाउ वी डू इट? अब एक बार आपको इसे चला के देखूंगा, मेरी समझ में 10 बार 0 ही आना चाहिए। ओके पर क्लिक किया, देखिए 10 बार 0 आ रहा है। क्यों आ रहा होगा भाई 10 बार 0 क्यों आ रहा होगा? क्योंकि चाहे कोई भी नंबर जनरेट हो तुम्हारा, चाहे वो 0.5 हो, 0.7 हो, कुछ भी हो, अब ये आपने कास्ट करा दी तो ये राउंड वाउंड मत समझना इसे भाई। अभी तो दशमलव के डेसिमल के बाद जितनी भी चीजें होंगी सबको क्या कर रहा होगा? वो क्रॉप कर रहा होगा। तो क्या बच रहा होगा? 0। तो अगर आपको दशमलव के एक स्टेप आगे जाना है बस, तो उसमें इंटू 10 कर दीजिए, उसमें आप क्या कर दीजिए? इंटू 10 करा दीजिए।
हाँ, जैसे एक डिजिट में अगर आंसर चाहिए आपको तो आपको इंटू 10 करना चाहिए। मैं इसको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूं। वैसे मैंने रैंडम नंबर के ऊपर बहुत सारी बातें बता रखी हैं, चलिए मैं फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको एक बार बता देता हूं। मुझे अच्छे से याद है कि अगर आप इस चीज को एक बार देखेंगे, वो कहां पढ़ाया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये चीज मैंने आपको कहां पढ़ा रखी है। आप यहां पर आइए और ये लाइब्रेरी क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसमें कहीं पर मैंने रैंडम मेथड आपको पढ़ाया होगा, ये आप पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं। दिस वन, ये वो रैंडम फंक्शन है भैया। देखिए दिस फंक्शन रिटर्न्स अ डबल वैल्यू। क्या रिटर्न कर रहा है भाई साहब? डबल, विद अ पॉजिटिव साइन। नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट ये वाली चीज समझो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस देन व्हाट 1.0। इस बात को यहां पे बता रखा है। देखिए पब्लिक स्टैटिक डबल, किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई साहब? वो डबल टाइप की। आपने इस फंक्शन को दो बार लिखा, जीरो पैरामीटर है। देखो इसमें एक बार आंसर ये आ रहा है, दूसरी बार आंसर ये आ रहा है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। वही प्रोग्राम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप? रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। देखिए रैंडम फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल होता है, वो यहां पर आ गया। बट अब आपके मन करते रहेंगे, अगर आपका केस क्या होता है, टू गेट एन इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड n। n का मतलब होता है अपर लिमिट। n का मतलब क्या होता है भाई? n का मतलब होता है अपर लिमिट। देखो कह रहा है व्हेन वेयर n इज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीजर। जैसे आपने मुझसे कहा होता कि भाई मुझे जो नंबर चाहिए, मुझे जो नंबर चाहिए वो 1 से लेकर और 25 के बीच में चाहिए, तो सुपर इजी, मैथ क्लास का रैंडम फंक्शन यूज करो। जो आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट, उससे यहां इंटू एन करा दो, इंटू एन यानी कि इंटू 25। और जो बेस वैल्यू होती है जो लोअर है आपकी, उसे यहां लिख दो +1। तो उसके ऊपर ये डेमो है, रैंडम डेमो 1। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं एक्सरसाइज में ये सॉरी नोट्स डेमो में इसको रखा हुआ है। ये देखें रैंडम डेमो 1, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज। प्लीज एंटर द अपर लिमिट इन नंबर्स। अपर लिमिट, आपने यहां पे नेक्स्ट इंट से वैल्यू ले ली, और ये जो वैल्यू है आप ये मान के चलिए कि ये वैल्यू मैंने n में जो लिए विच इज 25। अब आपने देख लिया होगा मैथ डॉट रैंडम इनटू n, और ये +1 जो है, +1 विच इज द लोअर लिमिट आई वुड से। क्यों ना इस प्रोग्राम को आप एक बार चला के देख लें। इस प्रोग्राम को क्यों ना आप एक बार चला के देख लें। सो आप चाहें तो बना लें। यहां पे एक बार बता देता हूं फिर से। न्यू क्लास में आए, व्हाट इज द क्लास का नाम? रैंडम डेमो 1, और हमने ओके पर क्लिक किया, राइट? जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, कंट्रोल ए से सारी चीजों को सेलेक्ट कर दिया, डिलीट ऑल, पेस्ट कराया, ऐसे मैंने कंपाइल कराया, और देखो नो सिंटैक्स एरर। फर्स्ट सीधा सीधा आउटपुट, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हो क्या रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, मेन में गए, ओके पर क्लिक कर दिया। क्या बोला भाई आपने? प्लीज एंटर द अपर लिमिट। मैं जानबूझकर 25 डाल रहा हूं, 25। देखिए द रैंडम नंबर इज व्हाट? 9। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि 1 और 25 के बीच में क्या आएगा, परंतु आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा शायद कि जो अपर लिमिट होती है उसे यहां लिख देते हैं, और जो हमारी लोअर लिमिट होती है वो यहां आ जाती है। अब आपका मन क्या कर सकता था वो बता रहा हूं। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर मुझे ये नंबर जो है वो 20 और 25 के बीच में चाहिए। किस किस के बीच में चाहिए भाई? ये मुझे नंबर
20 और 25 के बीच में चाहिए। यहां पर मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये दूसरा सिनेरियो है। टू गेट एन इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन m एंड n, ये x और y और m और n कुछ भी हो सकता है भाई। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल का नाम तो आपका कुछ भी हो सकता है ना। सो टू गेट एन इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन m एंड n, where m and n are the lower and upper limits of the integer numbers, where m and n are the lower and upper limits of the integer number respectively क्रम से सीक्वेंस में। तो देखिए अपर लिमिट निकालने का तरीका n माइनस m, क्योंकि दो वैल्यू हैं अब n माइनस m, और यहां पर क्या लिख दिया प्लस m। उम्मीद करूंगा इससे आपको ये समझ में आएगा। चलो एक बार करके ही दिखा देता हूं ना। रैंडम डेमो 2, अंतर क्या था, पहले तो इनटू n था और प्लस 1 कर दिया था। अब क्या कर दिया n माइनस m, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा दिया। जैसे 20 और 25 है तो 25 में से 20 चले गए तो कितने निकल कर आए 5। कितने नंबर जनरेट होंगे भाई, 5 नंबर जनरेट होंगे, और यहां पर हमारी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो क्यों ना इस काम को एक बार आउटपुट को दिखा के आपको मैं चीजों को समझाऊं। रैंडम डेमो 2, सी प्लीज एंटर द लोअर लिमिट इन नंबर्स, वो आ गई m में। प्लीज एंटर द अपर लिमिट, वो आ गई हमारी n में। ये फंडा याद कर लो, मैथ डॉट रैंडम तो आप डे 1 से करते आ रहे हैं, इनटू देखो n माइनस m, यहां से वो अपर लिमिट निकल कर आ गई प्लस m, ये बेस लिमिट है हमारी। और मैं आपको बता दूं जो अभी एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम मैं आपको पढ़ा रहा था वो भी यही था। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ रेंज एंड प्रिंट एनी 10 इंटीजर रैंडमली फ्रॉम द गिवन रेंज। रेंज तो यहां पर भी दे रखी है, तो भाई साहब फॉर्मूला तो यही है ना, प्लस m को तो कहीं भी लगा लो। अब ये चाहता तो मैं m प्लस यहां भी लगा सकता था, कहीं पर भी आप उस पॉइंट को, कहीं पर भी आप इस पॉइंट को लगा सकते थे, कहीं पर भी। सो हाउ वी डू इट, ये रैंडम रेंज मैंने ये अलग से रेगुलर डेमोज बना रखे हैं, ये रैंडम रेंज वाला प्रोग्राम था। तो क्यों ना एक बार समझें इसे। क्लास बन गई। अब देखिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, इससे थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली करें आप। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल लगा लें, वो आप यहां लगाएं, दिस वन। एक्स और वाई की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे। ये स्कैनर बना लिया और दो वैल्यू हमने यहां पर ले ली, वो मैं एक्स और वाई में कर लूंगा। यहां पर हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशंस हो जाएंगे। यहां पर आइए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, प्लीज एंटर द लोअर लिमिट, वो यहां पर हमारी एक्स में ले लेना, एक्स में, क्योंकि यहां पे इंट एक्स कोमा इंट वाई लिखा हुआ था ना, और ये हमारी अपर लिमिट हो गई विच इज व्हाट बाई। और आप एक्स और वाई यहां से हटा दो, क्योंकि ये पैरामीटर वाला आउट ऑफ फैशन हो गया भाई, ये 9th क्लास में चलता था। यहां पर मेरे कहने से स्ट्रिंग आर्गेस आप लिखें, यहां स्कूल का टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर मत जाइए आप लोग, ये एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। आप इस आर्गेस की जगह पे कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक किया क्या मैंने, एक तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए और दो डबल टाइप के बना लो, दो डबल टाइप के बना लीजिए, या इंटीजर टाइप के ही रहने देते हैं। आई ये में एक्स कॉमा बाई कॉमा आई और आर, समझो। प्लीज एंटर द लोअर लिमिट, वो एक्स में आ गई। प्लीज एंटर द अपर लिमिट, वो बाई में आ गई। 10 बार लूप क्यों चला रहे को, 10 वैल्यू चाहिए थी। अब देखो यहां पर लिख लिया उसे, एक्स प्लस रेंज वही निकल कर आ रही बाई माइनस एक्स। ये +1 वगैरह का चक्कर आप भले ही हटा दें, चीजें इसी से निकल कर आ जाएंगी, बाई माइनस एक्स, और यहां पर आप प्लस एक्स कर सकते थे। मैं तो चाहूंगा जो पुराना फॉर्मूला है
उसी को आप याद रखने की कोशिश करें। बट ये जो प्लस एम यहां लिखा हुआ है ना बेटा, ये वाली जो चीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, वो चीज यहां पर यहां लिख दी है एक्स प्लस, और तो वही सारी चीजें हैं। देखिए एन माइनस एम हो रहा है, यहां पर क्या बाई माइनस एक्स, ये प्लस वन, ये प्लस वन क्यों लगा रखा है, वो इसकी वजह से, क्योंकि इधर वो कास्टिंग होगी तो वो इधर लेके आएगा। तो आप क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि प्रोग्राम तो वही है, इनपुट अ रेंज एंड प्रिंट एनी 10 इंटीजर रैंडमली फ्रॉम द गिवन रेंज। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है जो पुराना वाला आपने सीखा है, बाई माइनस एक्स, और उसके बाद अब यहां पर आके प्लस, और प्लस यहां पर क्या करा था, बेस वैल्यू। एक बार क्यों ना इसे करके देखें एक बार, आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड। अब ये ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना भाई, ये हमारा ओपन है और ये क्लोजिंग है, ये हमारा ओपन है और ये क्लोजिंग है। अब ये वाला ब्रैकेट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट, लेट मी चेक। ओके, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए, यहां से पूरा कंक्लूड होकर आए। तो क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाऊं, रैंडम रेंज करके एक प्रोग्राम बना लेते हैं। न्यू क्लास पे गए, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है, जितने ओपन ब्रैकेट होंगे बेटा उतने ही क्लोजिंग वाले होने चाहिए। रैंडम रेंज, ओके पर क्लिक करें, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, सारी चीजों को यहां से हटा दिया। यही प्रोग्राम आपने कॉपी किया। मैंने क्या चेंज किया है उसके अंदर, यूटिल के बाया काम करने की कोशिश की है। अब ये कहीं पे कोई इश्यू बता रहा है, कंपाइल किया, इसे नाराज है इस जगह पे। बैलेंस देखिए, एक ब्रैकेट यहां खत्म हुआ, ओके, ओवरडोज ही हो रहा है, ये ब्रैकेट ज्यादा हो रहा था, कंपाइल किया, ओके, नेक्स्ट इंट, ओके, वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो ऐसा करो, यहां पर एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता भाई। ऊपर ऑलरेडी आप वेरिएबल बना चुके हैं ना, तो दोबारा नहीं बनाएंगे, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इंट एक्स कॉमा बाई आपने यहां पर डिक्लेयर कर लिया है, तो आप उससे सिंपल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए, नो सिंटैक्स एरर, इस समय यहां पर कोई यस, यस अंबर, यहां पर दो बार इंटीजर लगा हुआ था, ऊपर हमने उसे डिक्लेयर कर दिया ना, अब कोई एरर नहीं आ रही है। अब एक बार इसे आप चला के देखें, राइट क्लिक, हम मेन में आए, ओके पर क्लिक किया, कहना क्या चाहता है, प्लीज एंटर द लोअर लिमिट इन नंबर्स, मैंने ले लिया 20, प्लीज एंटर द अपर लिमिट विच इज वॉज 25। सी, नंबर उसके इर्द गिर्द ही आ रहा होगा भाई, देख रहे हैं आप। एक बार उसमें +1 लगा के आप एक बार देखना, शायद यहां पर +1 लगा रखा था उसने, उसे इंक्लूसिव करने के लिए था, उसे छोड़िए, वो उस पर बहस हो सकती है। एक्चुअली वो 25 को इंक्लूड करे या ना करे, तो क्योंकि टू प्रोवाइड द सिंप्लिसिटी ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार आप इसी चीज को सीखेंगे, बाई माइनस एक्स, एन माइनस एम और प्लस एक्स। वहां पर सिंपल उसने वो +1 का फंडा एक बार उसमें लगा रखा था, तो लीव दैट, उस चीज को एक बार छोड़ देते हैं, ये वाला पॉइंट रखते हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ रेंज एंड प्रिंट एनी 10 इंटीजर रैंडमली फ्रॉम द गिवन रेंज। तो यही फॉर्मूला आप याद रखिए, वो +1 जो लगा हुआ था, उसका लॉजिक ये हो सकता है कि वो अपर लिमिट को उसमें इंक्लूड करना चाह रहा है। आप एक बार इस पर और चिंतन करना। मैंने मैथ क्लास के जितने प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ सकते थे, वो सारे मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है।
आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।